कल रात मैंने अपना Amazon प्राइम खोला एंड मेरे प्राइम के अकाउंट में अब कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने पहले ना देखा हो। एंड ये बड़ा सा एस बार बार मेरे रिकमेंडेशन में आता जा रहा था। मैंने भी सोचा क्यों ना दोबारा सुपरमैन को एक्सपीरियंस किया जाए। तो हाँ, मैंने दोबारा मैन ऑफ स्टील देखी ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद। ट्रस्ट में ये रिविजिटिंग मेरे लिए बहुत वर्थ इट था, क्योंकि इससे पहले जब मैंने मैन ऑफ स्टील देखी नो डाउट मुझे बहुत पसंद आई थी, बट आज के टाइम पे इसको दोबारा देखना एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिसके लिए आपको भी ये 10 साल पुरानी मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 2013 की मैन ऑफ स्टील आज की मूवीज को भी बहुत इजीली सरपास करती है। हेनरी कैविल, ऑफ कोर्स पहली बात तो आपको मूवी देखना ही सुपरमैन हिमसेल्फ के लिए चाहिए। आई मीन बहुत सारे धक्के खाने के बाद हेनरी कैविल को ये रोल मिला था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो सुपरमैन के एक्टर्स थे उन्होंने काम अच्छा ना किया। इवन की ब्रेंडन रूथ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट कैविल को देखने के बाद कुछ भी आगे नहीं रहता। आई मीन हेनरी कैविल को देखने के बाद ऐसा फील होता है मानो ये बंदा पैदा ही सुपरमैन बनने के लिए हुआ था। हालांकि ये फीलिंग मेरी पहले भी थी, बट इस रिविजिटिंग में मैंने इस फीलिंग को और डीपली फील किया। हाँ, हेनरी कैविल के लिए आपको ये मूवी दोबारा जरूर देखनी चाहिए। अब तक हमने इतनी सारी मूवीज देख ली हैं, इतने सारे सुपर हीरोज के ओरिजिन भी देख लिए, बट ट्रस्ट में मुझे सुपरमैन की ओरिजिन मैन ऑफ स्टील में बहुत अच्छी लगी। आई मीन सुपरमैन की ओरिजिन मार्वल के बहुत सारे सुपर हीरोज के ओरिजिन से ज्यादा अच्छा सेंस बनाती है। चाहे बात करें हम इंडिविजुअली कार्ल एल की या फिर इस फीलिंग की कि हाँ, अगर कोई एलियन हमारे बीच रहा तो कैसा क्योस हो सकता है, ना कि जस्ट लाइक थॉर एंड लोकी जो धरती पर आके नंगा नाच करते हैं एंड किसी को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट मैन ऑफ स्टील में ऐसा फील होता है दुनिया नहीं रेडी है किसी एलियन को अभी धरती पे लाने के लिए। एंड कार्ल एल के फादर इस बात को जानते हैं, इसलिए वो क्लार्क कैंट की सच्चाई सारी दुनिया से छुपा रहे हैं। कहने को तो सुपरमैन ह्यूमैनिटी की तरफ था, बट फिर भी कहीं ना कहीं इन सब के पीछे की वजह सुपरमैन ही था। एंड ये मूवी आपको टाइम टू टाइम इस बात को बार बार फील करवाएगी। तो हाँ, सुपर फिक्शनल होने के बावजूद भी ये मूवी रियलिस्टिक अप्रोच रखने की बहुत कोशिश करती है। तो हाँ, अगर आपको एक अच्छी ओरिजिन स्टोरी देखनी है तो आपको मैन ऑफ स्टील दोबारा जरूर देखनी चाहिए। ये बात किसी से छुपी नहीं है, डीसी के विलेंस हमेशा ही मार्वल के विलेंस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वही जनरल जॉर्ड की बात करें तो भाई ये बंदा फील करवा देता है कि सुपरमैन को अगर इंट्रोडक्शन ही देना है तो जनरल जॉर्ड से अच्छा विलन हो ही नहीं सकता। आई मीन वो लेवल 1 के बॉस के हिसाब से काफी ज्यादा टफ था। एंड सच कहूँ तो इस बार मूवी को देखते वक्त मुझे जॉर्ड इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस बार मैंने जॉर्ड के पर्सपेक्टिव से भी दुनिया देखने की कोशिश की। भाई उसका प्लेनेट खतरे में है, बट उनके हायर अथॉरिटीज के कानों में मानो जूं तक नहीं रेंग रही। तो ऐसे में बगावत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आई नो अपनी एग्जिस्टेंस के चक्कर में आप किसी और को खत्म नहीं कर सकते। कि आप कितने बुरे हो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आप लाइन के किस तरफ खड़े हो। आई मीन किसी के लिए आतंकवादी तो वही इंसान किसी के लिए शहीद होता है। एंड आई थिंक जॉर्ड के कैरेक्टर को काफी स्मार्टली और काफी डीपली लिखा गया है, जो कि मैंने जब पहले मैन ऑफ स्टील देखी थी तब इतने ढंग से नहीं समझ पाया। ऊपर से माइकल शैनन का ये पोर्ट्रेयल सच में लाजवाब था। तो हाँ, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग विलेन के लिए आपको मैन ऑफ स्टील दोबारा जरूर देखनी चाहिए। मैन ऑफ स्टील एक परफेक्ट इंडिविजुअल मूवी है, जहां आज के टाइम पर हम देखते हैं कि बहुत सी मूवीज अपने से ज्यादा आने वाली मूवीज को सेटअप करने में लग जाती हैं, या मैं कहूँ कई बार तो वो जबरदस्ती सेटअप करती है। बट मैन ऑफ स्टील में आप कहीं भी ऐसा फील नहीं करोगे। ये एक परफेक्ट इंडिविजुअल मूवी होने के बाद भी बहुत ही अच्छे मैनर में ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को भी सेटअप कर जाती है। जो रिपल इफेक्ट हमने इस मूवी में देखा वो एक बहुत ही स्मार्ट राइटिंग का एक नतीजा है। तो हाँ, अगर आपको ऐसी मूवी देखनी है जो की इंडिविजुअली भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट, तो ये मजा आपको मूवी मैन ऑफ स्टील देगी। इसलिए आपको मैन ऑफ स्टील दोबारा जरूर देखनी चाहिए। सुपरमैन बीइंग सुपरमैन, क्लार्क कैंट में सुपर पावर्स है, ये उसकी माँ और उसके बाप सबको पता है, बट वो उड़ सकता है इस बात का पता उसे खुद भी नहीं था। एंड मूवी के काफी बाद में उसको ये पता लगा। एंड मूवी में इस फीलिंग को जब उसने फील किया कि मैं उड़ सकता हूँ, वो सच में देखने लायक था। ऊपर से हैंस जिमर का वो म्यूजिक, ये सब कुछ लिटरल बहुत ही गूज बम्पिंग था। एंड आई थिंक ये फीलिंग मैंने पहले भी फील की थी, बट रिविजिटिंग के टाइम मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। आई मीन इट्स फील लाइक कि हाँ, अगर मुझे भी उड़ने की पावर्स मिल जाएंगी मैं भी कुछ ऐसा ही फील करूंगा। ऐसे ही पहाड़ों में, ग्लेशियर्स में अपना सिर मारता फिरूंगा। एंड इस फीलिंग को फील करवाने में जितना इम्पैक्ट स्पेशल इफेक्ट का था, उतना ही हैंस जिमर का म्यूजिक का भी। तो हाँ, सुपरमैन बीइंग सुपरमैन इस रिविजिटिंग के मजे को 10x कर देता है। इसलिए आपको मैन ऑफ स्टील दोबारा जरूर देखनी चाहिए।
मूवी का इमोशन, इस बात का क्रेडिट मुझे लिटरली DCEU को देना पड़े, क्योंकि मैन ऑफ स्टील जहां उनकी पहली मूवी थी एंड पहली ही मूवी में इतना इमोशन डालना सच में काफी रिस्की था। एंड मुझे याद नहीं कि मैं पहले कैसा फील कर रहा था इसे देखते टाइम, पर लिटरली इस बार देखते वक्त 3-4 मूवी के सीक्वेंस ऐसे थे जहां मैंने इमोशन को फील किया, चाहे जोनाथन केंट की मौत हो या क्लार्क केंट की अपनी रियलिटी को जानना, बट सबसे क्रूशियल सुपरमैन की माँ यानी कि मार्था केंट को हाथ लगाने पर जो जनरल जोड की धुनाई हुई थी, भाई उसने मेरा दिल जीत लिया। मेरे सारे रोंगटे खड़े हुए थे। उस सीन को मैं आई थिंक पूरे सुपर हीरो जॉनरा में सबसे फेवरेट सीन्स में से एक मानूंगा। एंड ये सब कुछ मैंने आई थिंक इस रिविजिटिंग के टाइम ही फील किया, इससे पहले नहीं किया था। ये मूवी आपको इमोशनली ड्राइव करने की कोशिश भी करती है एंड आई थिंक बहुत अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुंचाती भी है। तो हाँ, एक अच्छी स्टोरी के साथ एक अच्छा इमोशनली बाउंड होने के लिए आपको मैन ऑफ स्टील दोबारा जरूर देखनी चाहिए। फाइट ऑन हाई स्टेक, हाँ ये कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स की लड़ाई या फिर भाइयों के बीच राजा बनने की कोई फाइट नहीं थी। यहाँ फाइट वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस पर थी। मतलब यहाँ के स्टेक्स बहुत हाई थे, इतना कि आई थिंक मार्वल को वो स्टेक लाने में इन्फिनिटी वॉर तक वेट करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स हाई स्टेक्स को बिना अच्छे इफेक्ट्स के कैसे दिखाया जा सकता था। यस, ये मूवी अपने CG एंड VFX के साथ बहुत ही मार्वेलस थी। मूवी 2013 की होने के बावजूद भी आजकल की मूवीज को इजिली सरपास करती है, जिसके ऊपर से मूवी की सिनेमेटोग्राफी, भाई मजा आ गया। लिटरली ऐसे ऐसे शॉट्स मैंने देखे जिनको मैं वॉलपेपर लगाना चाहूंगा। इवन कि आपको रीमास्टर्ड करने की भी जरूरत नहीं, ये अपने आप में ही इतने प्यारे लग रहे थे। एंड सच में विजुअली ये मूवी आंखों के लिए एक ट्रीट है। इसके ऊपर से मूवी के फाइट सीक्वेंस, आई मीन ऐसा फील हो जाता है कि भाई अगर 2 गॉड लाइक बींग्स लड़ेंगे धरती कांप जाएगी। एंड ये सिर्फ एक सीक्वेंस की बात नहीं है, मूवी में जितने भी फाइट सीक्वेंस हैं एंड ये पूरी मूवी अच्छे खासे फाइट सीक्वेंस से भरी हुई है। एंड हर बार आपको ये गूज बम्प्स वाली फील मिलती रहेगी। ऐसा फील होता है कि भाई जब जब लड़ाई हो रही है कुछ ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो धरती को खत्म करने का दम रखते हैं। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मैन ऑफ स्टील को बाकी मूवीज से अलग बनाती है। एंड अगर आपको भी मैन ऑफ स्टील देखे काफी टाइम हो गया है, आई थिंक आपको एक बार दोबारा ये मूवी देखनी चाहिए। एंड ट्रस्ट में आपके एक्सपीरियंस बहुत बदले होंगे। एंड अगर आपने अब तक देखी ही नहीं है तो डेफिनेटली आपको देखनी तो जरूर चाहिए। इसके अलावा आप कौन सी मूवी चाहते हो जो हम दोबारा रिविजिट करें, जो दिल में है बक दो। मिलते अपने किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।